बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त जी दिन का टाइम है, तो हम लोग खाना खाने लगे हैं। और मेरी सिस्टर ने बहुत मज़े का चिकन पुलाव बनाया है, साथ है जी रायता, बड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाया हुआ है। तो चलें जी खाना खाते हैं। और अभी थोड़ी देर हुई थी, मैं अम्मी की तरफ आई थी और अभी मुझे बाज़ार भी जाना था, लेकिन यह कि खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाऊँगी, क्योंकि बाहर बड़ी शदीद धूप है। अभी मैं आई हूँ तो मुझे पता चला है कि रास्ते में अच्छी खासी जो थी ना वो धूप थी। ये देखिए बाजी सारे डिजाइन लगे। यहाँ से जी बस बालों के लिए कुछ लेना था, पोनियाँ पिन्ने वगैरह, और साथ जी जो स्पेशल मेन चीज़ है ना बाजा, जो कि हमारी 14 अगस्त की खास पहचान बन गई है, बस वो लेना था छोटी के लिए। तो बस यहीं पे कुछ चीज़ें ले रहे थे, उसके बाद जी फिर आगे चलते हैं। ये बैंड कितने के हैं? 100 रुपये का। ये वो बाका एक ड्रेस है, दीदी वालों से लिया था वैसा ही मिलता। और जी बाज़ार से आ गए वापस। इतनी गर्मी थी और ऊपर से रश भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे जी अब हम चाय पीने लगे हैं। और ये है जी 14 अगस्त का दिन, और बच्चों ने जी कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। और ये है जी बड़ी वाली जो है मेरी बेटी है, और छोटी जो है वो मेरी भांजी है। बस दोनों रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें आपकी थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। और बच्चों को साथ साथ हम बता रहे थे कि 14 अगस्त वाले दिन क्या हुआ था। बड़ी को तो खैर पता है, लेकिन जो मेरी भांजी है उसको इतना ज़्यादा पता नहीं। तो यहाँ पे बस इनको यही बता रहे थे। बच्चों के साथ साथ जी हमारी मानो बिल्ली भी आपको जश्न आज़ादी मुबारक कह रही है। तो यहाँ पे इस वक्त ऐसी थकी हारी बैठी है जैसे सारे घर का काम ना यही करके आई है। तो चलें जी चलते हैं, ऊपर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इस वक्त बारिश हो गई थी, मौसम काफ़ी सुहाना और मज़े का हो गया था। तो यहाँ पे आई हूँ तो बस बच्चियाँ खेल रही थी, उसके बाद जी बस थोड़ा बहुत इंजॉय किया, फिर मैं आ गई थी नीचे किचन में। तो यहाँ पे जी मैक्रोनी बन रही है, और जो मेरी बेटी है ना वो कह रही थी मैं बनाऊँगी। तो दिन को बनाए थे चावल, तो चावल जो थे वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर इसलिए इस वक्त बोला कि चले मैक्रोनी बना लेते हैं। तो अभी वो मैक्रोनी की तैयारी कर रही है, आलू वगैरह कटिंग कर रही है। और यहाँ पे मैं इसको कह रही थी कि आलू जो है ना वो तुमने ज़्यादा डालनी है, क्योंकि चिकन भी होगा और सब्जियाँ भी होंगी ना, तो आलू बहुत ज़्यादा ना डालो। लेकिन उससे आलू जो है ना इसे पसंद होते हैं, और फिर जो छोटी मेरी भांजी है ना उसको भी आलू पसंद है, तो इस वजह से फिर उसने थोड़े से आलू वगैरह ज़्यादा ऐड कर लिए थे। यहाँ पे जी टमाटर भी कटिंग हो गए हैं, तो अभी बस मैं इसको जो है ना चिकन वगैरह साफ़ करके दूँगी। और यहाँ पे जी जो दिन को चावल बनाए थे ना, इतने से थोड़े से रह गए हैं, बहुत मज़े के बने थे तो इसलिए ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे जी बस उसने एक साइड पे प्याज रख दी, और मैंने जो है ना चिकन साफ़ करके यहाँ पे रख दिया, और साथ ही जी आलू भी रख दिए हैं। और अभी ये जो चिकन के ऊपर झाग झाग से आई हुई है ना वाइट से, अब इसको उतारूँगी, क्योंकि ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बहुत नुकसानदेह होती है, तो इसलिए इसको ज़रूर उतार देना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं ये साफ़ करूँगी। उसके बाद जी फिर मैं अंदर चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो कहती है कि मामा बस ये थोड़ा बहुत करके ना तो आप अंदर चली जाएँ, रेस्ट करें, तो फिर मैं जो है ना मैक्रोनी खुद बनाऊँगी। यहाँ पे आई हूँ जो, तो जी मैक्रोनी जो है वो तकरीबन हो गई है रेडी, बस मैक्रोनी बॉईल करनी है, बाकी उसका मसाला जो है ना वो तकरीबन रेडी हो गया है। बारिश की वजह से ना बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, तो लेकिन यह है कि किचन में तो फिर भी उसी तरह ही गर्मी है। तो बस ये अब मैं जो है ना मैक्रोनी के पैकेट देखती हूँ कहाँ पड़े हुए हैं, वो निकाल के देती हूँ, और फिर मैं चलती हूँ अंदर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और यहाँ पे जी मैक्रोनी के पैकेट निकाले हैं, तो देखे हैं कि दोनों जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक जो एल्बो शेप में है, और एक जो है ना लंबी जिस वो स्लांटी नहीं होती है उस शेप में है। तो चलें कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दो तरह के ही डाल देते हैं। मैं वैसे करती हूँ अक्सर कि अगर ना हो तो दोनों ही डाल देती हूँ, तो वो ज़्यादा ज़रा बच्चों को ज़्यादा मज़े के लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में तो है टेस्ट तो सेम ही होता है। तो यहाँ पे जी बस हमारा मसाला रेडी हो गया, बस अब मैक्रोनी बॉयल होगी और फिर मिक्स हो जाएगी, तो उसके बाद जी फिर खाएंगे। और आप लोग बताइए आपकी 14 अगस्त कैसी गुजरी है, घर में ही गुजरी है या बाहर कहीं गए थे? अच्छा, एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ था इसी तरह 14 अगस्त पे बाहर जाने का, तो पार्क में हम लोग गए थे, लेकिन जाके खज्जल खुआरी हुए हैं। उसके बाद तौबा की है कि 14 अगस्त जो है ना घर में ही मनानी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश होता है बाहर। और दूसरा ये कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे लोग तकरीबन बाहर निकले हुए थे पार्कों में। ज़ाहिर बात है बच्चे ज़िद करते हैं, तो फिर सारे लोग जो हैं वो तकरीबन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, बाहर 14 अगस्त मनाते हैं। लेकिन यह कि गर्मी में बाहर जो है ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने शाम को वैसे घर चले जाना था, हम लोग तैयार हुए बैठे थे, लेकिन अचानक से जो है ना काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी, आंधी तूफ़ान आया था, काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो जिसकी वजह से फिर मैं रुक गई थी। वरना मैंने जो है ना शाम को चले जाना था, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई थी।
तो यहाँ पे जी बस खाने के बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की। बहुत मज़े का ये फ्लेवर था, आई थिंक ओरियो और वनीला का मिक्स फ्लेवर था कोई, बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे जी बस हम लोग आइसक्रीम एंजॉय करने लगे हैं और आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय करें। और बच्चों ने जी खाने के बाद अपनी जो है स्टोरी एंजॉय की। यहाँ पे बच्चे बस स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं और मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। avoid the worst of the girls also came मतलब इसका क्या मतलब है मैं आपको भी बताती हूँ ना तो इसका क्या मतलब है